नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। आज महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर आपको बताएंगे कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल एटीएस ने मुंबई से प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़ी ऑनलाइन कट्टरपंथी गतिविधियों की जांच के दौरान एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो मुंबई को दहलाने की साजिश रच रहा था और मुंबई में ही पल रहा था, लेकिन वक्त रहते ही एटीएस ने इसे धर दबोच लिया। आरोपी पर सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए आतंकी संगठनों की प्रचार साझा करने और लोगों को कट्टरपंथ की और प्रेरित करने का आरोप लगा है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अयान शेख के रूप में हुई है। अयान शेख जो साजिश रच रहा था और जिस तरीके से युवाओं को अपने जाल में फंसा रहा था, उससे कोई बड़ा हमला करने की फिराक में वो जुटा हुआ था। जो बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग का छात्र है। एटीएस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की विचारधारा का प्रचार तेजी से कर रहे हैं और युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर मुंबई के कुर्ला, गोवंडी और शिवाजी नगर इलाके में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। इस मामले में 2 अन्य युवक भी जांच एजेंसियों के रडार पर आए हैं, जिन पर शक गहरा गया है, जिनसे पूछताछ लगातार की गई है। एटीएस ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत और मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के दौरान उसके पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं और ये सबूत ऐसे खुलासे कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन हैरान है, दंग है एजेंसियां कि बताइए मुंबई में कैसे पुलिस की नाक के नीचे ये इतना बड़ा खेल खेल रहा था, आतंकी साजिश का जाल बुन रहा था, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए फिलहाल सबूतों को भेज दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इन डिवाइस से मिले डिजिटल डाटा में एक तरह का डिजिटल रोड मैप मिला है, जिससे प्रतिबंधित संगठनों से उसके कथित संबंधों के संकेत मिल रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी टेलीग्राम चैनलों और अन्य एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर एक्टिव था, जहां चरमपंथी प्रचार सामग्री साझा की जाती थी। जांच किए गए डिवाइस से कई ऐसे सबूत मिले हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें कि अयान शेख से लगातार पूछताछ की जा रही है और उससे जुड़े कई और ऑडियो और वीडियो क्लिप जो सबूतों से मिले हैं उसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है। एजेंसी को कई चैट रिकॉर्ड भी मिले हैं, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकी संगठनों के लिए भर्ती बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। एटीएस के अनुसार आरोपी ने अपने 2 करीबी इंजीनियरिंग छात्र दोस्तों को जैश ए मोहम्मद और आईएसआईएस से जुड़े प्रचार वाले टेलीग्राम समूहों में शामिल करने का प्रयास किया था और जांच में यह भी पाया गया है कि दोनों युवक केवल आरोपी की शेयर की गई सामग्री देख रहे थे और किसी आतंकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल नहीं थे। एटीएस ने दोनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। आगे की पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के दौरान अयान शेख ने कथित तौर पर विदेशी हैंडलर्स और प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े कुछ संदिग्ध संपर्कों की जानकारी दी है। कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, ऐसे खुलासे की एजेंसी भी हैरान है कि कैसे ये नेटवर्क पूरे मुंबई में फैलकर काम करने की कोशिश कर रहा था। जांच एजेंसियों को शक है कि इस एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर कई विदेशी नागरिक और उसके सहयोगी भी जुड़े हो सकते हैं, जो भर्ती और नेटवर्क विस्तार में भूमिका निभा सकते हैं। तो एटीएस अब आरोपी के डिजिटल ट्रेल और वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है, पता लगा रही है कहां से पैसा आता था, कहां पैसा भेजा जाता था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी प्रकार की फंडिंग या लॉजिस्टिक सपोर्ट तो नहीं दिया जा रहा था। अयान शेख को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है कि और साथ ही साथ उसे विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां एटीएस आगे की पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत की मांग करेगी। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर इस मामले में आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि मुंबई से यह बेहद चौंकाने वाला मामला और बेहद डराने वाला मामला सामने आया है। अगर इस अयान शेख को ना पकड़ा जाता तो न जाने इसके जाल में कितने युवा फंस जाते, न जाने ये कितनी बड़ी साजिश रच देता और न जाने मुंबई में कोई बड़ा हादसा हो जाता। फिलहाल अयान शेख गिरफ्तार है, उसके बाकी सहयोगियों पर शिकंजा कस दिया गया है। कौन कौन उसके साथ मिला हुआ था, कहां से उसको फंडिंग आ रही थी और कौन उसे इस काम में आगे बढ़ा रहा था, इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द इस मामले को लेकर और बड़ा खुलासा हो सकता है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।